और आप ये चाहते हैं गरीब मुसलमानों की तो बड़ी आप हिमायत करते हैं। आप गरीब एक मुसलमान उठा करके आप वो नहीं बना सकते हैं, एक एमपी का टिकट नहीं दिया आज तक, आप एक मिनिस्टर नहीं बना पा रहे हैं, एक सिंबॉलिकली बना दीजिए। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि मालूम है कि हम सिर्फ इस नाम पर ही इलेक्शन में सत्ता में आए हैं, पावर में, मुसलमानों के नाम पर, उनके मस्जिदों को टारगेट करके, उनके मदरसों को टारगेट करके, उनके पहनावे पे टारगेट करके, उनके नाम पे टारगेट करके, उनके कारोबार पे टारगेट करके हम नाम पर जब सत्ता में आए हैं और हम ही ये कहें तो ये तो दोगले वाली बातें हो गई। 22 जो मेंबर में से 10 तो मुसलमान होंगे, लेकिन 12 का इन्होंने नहीं बताया कौन मेंबर होंगे। हमें शुभा ये है कि कपिल मिश्रा और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को मेंबर ना बनाया जाए। मेरा यही सवाल है कि 22 मेंबर है तो 22 मुसलमान क्यों नहीं? तो मेरी किसी भी मस्जिद को गिरा दिया जाएगा कि ये वक्त में नहीं आता, रजिस्टर्ड नहीं है, ये सरकारी ज़मीन पर बनी है। कल को किसी भी मदरसे को फिर बुलडोज कर दिया जाएगा, किसी खानकाह को कब्जा कर लिया जाएगा। इन्होंने वक्फ वायलेशन में, वक्फ रूल में एक पॉइंट डाला है कि हर ज़िले का जो ज़िला अधिकारी है वही मालिक होगा। अब इन्होंने एक बयान और उसमें दिया कि वक्फ का जो मालिक होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके पास एब्सोल्यूट पावर ये होगी कि वो किसी भी ज़मीन को ये कह देगा कि यह सरकारी है तो वह सरकारी मानी जाएगी। किसी को ज़मीन को कह देगा अगर ये वक्फ है तो वो उसके विल पर डिपेंड करता है। ये कौन सा होता है? ये कोई विल हो चल रहा है? वक्फ की ज़मीनों का एक कागज़ होता है, एक कानून होता है, वो तो ज़मीन ज़माने से चली आ रही है। लोगों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया ज़मीन, अब उसका मालिक और जो है वो अल्लाह है, लेकिन उसके जो केयर टेकर हैं वो उसको देखभाल करें। ये ताक़यामत तक चलती रहेगी वक्फ की ज़मीनें। उसको तो कल ही प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अगर सही से इसका इस्तेमाल हुआ होता तो आज मुसलमान कहाँ पहुँचा होता, लेकिन पंक्चर बना रहा है मुसलमान, इसलिए हमने उनके हितों के लिए कानून लाया है। मोदी जी खुद अपनी बातों से झूठ बोलते हैं। वो बाहर तो सऊदी अरब जब जाते हैं, दुबई जाते हैं, कतर के एम्बेसडर्स और उनसे राजाओं किंग से मिलते हैं तो वहाँ बताते हैं कि हमारे यहाँ अजीम प्रेमजी भी हैं, हमारे यहाँ APJ अब्दुल कलाम भी हैं, हमारे यहाँ जो है बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नदीम तरीन और फ्रैंक इस्लाम जैसे लोग पैदा हुए हैं, हमारे बड़े बड़े लोग हैं। तो यानी कि आप कहीं यूसुफ अली लूलू का नाम फिर क्यों लेते हो? आप जाकर के बाहर क्यों बताते हो सिंबल? आप कहो ना कि हमारे यहाँ की जो मुस्लिम है आप उनको जो है समझाइए और उनको आगे बढ़ाइए, आप लोग डोनेट करिए उनको, क्योंकि वो पंचर जोड़ते हैं। ये मजाक है एक सबसे बड़ी कम्युनिटी के साथ। भारत की जो मुस्लिम आबादी है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है मुसलमानों की, इस देश में रह रही, और उसका एक तरीके से प्रधानमंत्री इतनी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि एक तरफ कह रहे हैं वक्फ ये ज़मीन जो है मुसलमानों के लिए अच्छी के लिए हमने वक्फ का कानून बनाया है, और एक तरफ कह रहे हैं पंचर जोड़ने वाली। यानी कि आप उसी जो हम लोगों ने धीरे धीरे किसी तरह लड़ भिड़ करके 80 सालों में किसी तरह अपने सर्वाइवल के लिए आज लड़ाई लड़ते हुए एक स्टेज पर पहुंचे थे, तो मोदी जी वहीं पंचर जोड़ने वाले वक्त में लौटाना चाहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो कब्जा हुआ है ज़मीनों पर अमीर मुसलमानों ने कब्जा किया, गरीबों को देना है, जो गरीब मुसलमान हैं, महिलाएं हैं। अरे गरीब, उनको गरीब तो बहुत सारे दिख रहे हैं, गरीबों के पास तो सबसे ज़्यादा सर्वाइवल के लिए अभी सवाल है, नौकरी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहे हैं और न उसको उत्थान कर रहे हैं। कितनी चीज़ें की ज़रूरत है इस मुल्क में, और आप ये चाहते हैं गरीब मुसलमानों की तो बड़ी आप हिमायत करते हैं। आप गरीब एक मुसलमान उठा करके आप वो नहीं बना सकते हैं, एक MP का टिकट नहीं दिया आज तक, आप एक मिनिस्टर नहीं बना पा रहे हैं, एक सिंबॉलिकली बना दीजिए। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि मालूम है कि हम सिर्फ इस नाम पर ही इलेक्शन में सत्ता में आए हैं, पावर में, मुसलमानों के नाम पर, उनके मस्जिदों को टारगेट करके, उनके मदरसों को टारगेट करके, उनके पहनावे पे टारगेट करके, उनके नाम पे टारगेट करके, उनके कारोबार पे टारगेट करके हम नाम पर जब सत्ता में आए हैं और हम ही ये कहें तो ये तो दोगले वाली बातें हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ और चीफ जस्टिस से, बल्कि कोर्ट से पूरी उम्मीद करता हूँ कि मुसलमानों के हक में फैसला आएगा। बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है मुसलमानों के साथ। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये इन्होंने वक्त में एक बहुत बुरा पॉइंट ये डाला है कि 22 जो मेंबर में से 10 तो मुसलमान होंगे, लेकिन 12 का इन्होंने नहीं बताया कौन मेंबर होंगे। हमें शुभा ये है कि कपिल मिश्रा और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को मेंबर ना बनाया जाए। मेरा यही सवाल है कि 22 मेंबर है तो 22 मुसलमान क्यों नहीं? 22 हमारी कम्युनिटी से क्यों नहीं? आप अपने लोगों को डाल देंगे और वो रोज़ जो धमकी दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं मुसलमानों को, क्या आप मेंबर बना रहे हैं? आप छीनना चाह रहे हैं और अडानी अंबानी को बेचना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जलन है। मुसलमानों के पास जो बचा हुआ एक आखिरी जो दांव था वो भी आप चलना चाह रहे हैं। इस देश को आप गृह युद्ध में ढकेल रहे हैं और ये होगा नहीं। बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आस्था के आधार पर दिया था, क्या लग रहा है इस बार भी आस्था के आधार पर फैसला दिया? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट से फिर दरख्वास्त करता हूँ कि सर, जो फैसला हो वो जो आपको लगता है कि वो कानूनी दायरे से कैसे होता है, क्योंकि आस्था से फैसले जो है लिख तो जाते हैं लेकिन वो ताक़यामत तक वो ज़िंदा रहेंगे, आपके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर गए वो चीज़।
कि आस्था की बुनियाद पर कुछ नहीं। अगर हमारी ज़मीन है तो हमें दीजिए, हमारी ज़मीन नहीं है तो जिसकी ज़मीन है उसको दे दीजिए। लेकिन ये क्या कि आस्था की बुनियाद पर अगर फैसले किए गए थे तो नाइंसाफ़ी हुई है, वो इंसाफ नहीं हुआ है। वो फैसले तो हो गए, इंसाफ नहीं हुआ। हमारी कम्युनिटी के साथ वो इंसाफ नहीं माना जाएगा। आप 5 एकड़ की ज़मीन नहीं, 50 एकड़ नहीं, 500 एकड़ पूरा भारत दे दीजिए, लेकिन अगर मेरा एक छोटा सा टुकड़ा मुझे नहीं दिया जा रहा है इंसाफ के तौर पर, तो मैं ये जानूंगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ। अच्छा, क्या लगता है जिस दिन से कानून पास हुआ है, कई जगह देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आई कि कहीं मदरसे पर बुलडोजर चला, कहीं दरगाह की जाँच हो रही, क्या लगता है कि क्या देश भर में ऐसे ही होने वाला है? फिर सब यही सिस्टम चल रहा है। वक्त का जब जेपीसी की मीटिंग चल रही थी, उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सारे ज़िले के अधिकारियों को यह आदेश दे दिया था कि सारी जितनी वक्त की ज़मीनें हैं, कब्रिस्तान है, खानकाहें हैं, जितनी मस्जिद मदरसे हैं, सबका जो है ब्यौरा निकालो। कहाँ पर क्या इलीगल लीगल कैसे क्या तरीका है वो किया। मैं चूँकि एक छोटा सा ज़िला है बहराइच, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अलीगढ़ से पढ़ाई किया। बहराइच में वक्त की जेपीसी चलते हुए 15 से 17 मदरसे तब तक के लॉक कर दिया गया। जिस दिन वक्त बिल पास हुआ उसके सुबह 7 बजे जा करके मदरसा बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया गया। अभी कुछ भी फैसले ऐसे नहीं आए, लेकिन अब क्या है, अब डायरेक्ट थ्रेट जाए। कल को मेरी किसी भी मस्जिद को गिरा दिया जाएगा कि ये वक्त में नहीं आता, रजिस्टर्ड नहीं है, ये सरकारी ज़मीन पर बनी है। कल को किसी भी मदरसे को फिर बुलडोज कर दिया जाएगा, किसी खानकाह को कब्जा कर लिया जाएगा। हमारे यहाँ बहराइच ज़िले की जो सबसे बड़ी खानकाह है वो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने क्या थ्रेट दिया, उनको क्या नहीं बोला। उनका एक एएसपी बोल रहा है, पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं, उनके नेता लोग बोल रहे हैं, और अगर उसको ये क्या कल को ये छीनने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ इन्होंने वो नोटिफिकेशन किया है। एसडीएम वहाँ पर जा करके कहा कागज़ दो उस दरगाह का, जो 1000 साल से वहाँ पर चल रहा है, वो उसको मांगा जा रहा है कि कागज़ दो। कागज़ दिया गया, लेकिन अब ये विल पावर अब डिपेंड ऑन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि ये तो सरकारी ज़मीन पर बना है, तो कल को वहाँ बुलडोज़र लेकर के पहुँच जाएंगे। तो ये दंगा भड़क रहेगा। ये चाहते हैं कि इस देश में गृह युद्ध हो, ये सरकार ये चाहती है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से यही कोशिश करूंगा कि आप अब आस्था की बुनियाद पर नहीं, आप इंसाफ करिएगा बस। मतलब इस बिल के खिलाफ हैं आप? बिल्कुल, मैं 100% खिलाफ मैं हूँ। और जैसे भी होगा रोड पे सड़क पर उतरना होगा, संसद में जा करके बात करनी होगी, हम लोग वहाँ तक लड़ाएंगे, सड़क से लेकर संसद तक के। मतलब सड़क का रास्ता चुनेंगे? बिल्कुल चुनेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। क्या इसमें जो मदनी साहब ने भी कहा कि एक बड़ी कुर्बानी की ज़रूरत है, और भी कई जगह से ऐसी बातें आ रही हैं, और आज़ादी 1857 उनसे जुड़ी हुई चीज़ें याद कराई जा रही हैं कि हमने उस वक्त में भी कुर्बानी दी, तो क्या लगता है कि अभी का जो माहौल है वो उस तरफ जा रहा है कि हमें 1857 जैसी क्रांति करने की ज़रूरत है, या 1947 जैसी क्रांति करने की ज़रूरत है वक्फ बिल को लेकर? देखिए, 1857 की जब क्रांति हुई, कोई भी मुल्क या कोई भी समाज जब तक कुर्बानी नहीं होती है, वो मुल्क जो है किसी बंदिशों से बाहर नहीं आता है। यह मुल्क बहुत मुश्किलों के दौर से गुजर रहा था। उलमाओं ने अपनी गर्दनें कटा करके उनके जो है टांग दिया गया सिंबॉलिक तरीके से पेड़ों से, देवबंद से लेकर के दिल्ली तक के। क्यों किया गया? वो चाहते हैं CNRC का इसी 4 साल पहले प्रोटेस्ट हो रहा था, 5 साल पहले। कितने लड़के मार दिए गए, नौजवान लड़कों की शहादत हुई। लेकिन क्या हुआ? CNRC का कानून बनाया, लेकिन प्रोटेस्ट जो हुआ तो आज तक के वो लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर वो प्रोटेस्ट नहीं होता तो हम कह रहे हैं कि अमित शाह रोज़ कागज़ मांग रहे होते हैं किसी भी रास्ते चलते मुसलमानों से, और कहते कि तुम पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो। जिसको चाहते वो उठा करके फेंक देते बाहर। इस देश में रिफ्यूजी कैंप में हम लोग रह रहे होते हैं आज के वक्त में, अगर हम लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया होता। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि बिना प्रोटेस्ट के हम लोग इसको जीत लेंगे, नहीं होगा। वक्त बिल को अगर वापस कराना है तो आपको सड़कों पर उतरना होगा, आपको लड़ना होगा। कुर्बानी कुछ भी हो, वो तो मरना है। कहते हैं इस तरह के बयान जो अभी आप कह रहे हैं, उतरना होगा, लड़ना होगा, ये भड़काऊ बयानों में आता है। माहौल कैसा है? टेंस माहौल है, उसमें इस तरीके के बयान दे रहे हैं। कोई भी प्रोटेस्ट जो है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जा करके दंगा भड़काएंगे। हम सरकार से सवाल सड़क पर खड़े होकर के करेंगे, क्योंकि जो राइट विंग की मीडिया है वो हमारे फेस को तो हमारे घर पे बैठे हुए भी हमें निगेटिव दिखा रहा था। जलियांवाला बाग बनाने की कोशिश की जा रही है, कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग बना देंगे अगर बाहर आए तो। भाजपा और सरकार खुद चाहती है कि जलियांवाला बाग बना दें, ये रोड पर उतरे और हम गोली चलवा दें। लेकिन बात यह है कि जब हम प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुली प्रोटेस्ट होगा, हम तकरीरें करेंगे, हम अपनी बातें रखेंगे, हम लोगों को बताएंगे, जो लोग नहीं जानते उनको समझाएंगे कि वक्त से नुकसानात क्या है। जो एक गरीब आदमी जो रिक्शा चला रहा है उसकी क्या ज़रूरत उससे पूरी हो सकती थी, वो पूरी होने के लिए सरकार ने आपकी ज़मीन, जो करोड़ों अरबों रुपया जिसकी कीमती ज़मीन है, वो अपने दोस्तों को बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस मुल्क से आपसे छीन करके आपका हक का, आपका जो बच्चों के स्कॉलरशिप है, बच्चों के लिए स्कूल है, मदरसे हैं, खानकाहें हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपका एक जो
बना हुआ एक तरीका था जो हमारे बुजुर्गों ने दे दिया था, वक्त करके गए हैं हमारे लोग के लिए, और वो मोदी जी उठा करके अडानी और अंबानी को देने के लिए तैयार सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं हिम्मत नहीं करिएगा सड़क पे निकलने ने, जलियांवाला बाग जैसा जो वाकया हुआ था वो होके क्या अंग्रेजों ने नहीं कहा था हमारे उलमाओं से कि सड़क पर निकलोगे तो मारेंगे, काट देंगे तुमको, तो क्या काटा? CNRC में भी यही थ्रेड हम लोग को मिला था। क्या हम लोग नहीं बैठे प्रोटेस्ट में? मारे नहीं गए, हमारे ऊपर मुकदमे नहीं लगे, हमारे दोस्त जेल में नहीं झेल रहे हैं, हमारे पास जो मुकदमे हमारे ऊपर हैं अभी तक के क्या ख़त्म हो गए हैं? हम लोग कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो है लड़ करके, ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम जंग लड़ रहे हैं, हम वो एक जो सिंबॉलिकली जंग होती है, एक तरीके से जो सरकार ये चाहती है, हम आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ेंगे ज़रूर, इनसे बात करेंगे, इनके सामने खड़े होकर के, इनकी आंख में आंख डाल करके, इनके ऊपर उंगली दिखा करके इनसे बात करेंगे। इनसे डरने वाले हम क़यामत तक नहीं। तो अभी तक मुसलमान सड़कों पे नहीं आया, क्या डर गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं डरा है। मुसलमान जो अपने जो जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो उनके फैसले का इंतज़ार कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ सरकार से, ये हमारे वो बुजुर्ग हैं, अगर वो चाहे लेंगे, जिस दिन एक एक आदमी बिना खाए पिए सब कुछ छोड़ करके सड़क पर आ जाएगा, फिर आप नहीं संभाल पाइएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस पर डिस्कशन करिए और कहिए कि ये इसको जो है वापस लीजिए इस बिल। अच्छा, आप पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करें, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के नाम पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन पर हिंसा भड़क रही है, लोगों को मारा जा रहा है, 3-4 लोगों की मौत हो गई अब तक। वहाँ देखिए, वो दंगा भड़काने के लिए रामनवमी का जुलूस निकाल करके जब ये प्रोवोकिंग करेंगे, मस्जिद मदरसे के सामने जा करके डीजे बजाएंगे और गालियाँ देंगे, तो मुसलमान तो कुछ तो ऐसे मुसलमान हैं जज्बाती ना, कुछ तो करेंगे, कुछ तो बोलेंगे। और वो बोले और आपने उनके ऊपर गोली चलवा दिया, क्या वो मुसलमान नहीं मरा उसमें, उस दंगे में? क्या मुसलमानों पे मुकदमे नहीं हो रहे हैं? देखिए, वहाँ आपस में सरकार और भाजपा की जो मौजूदा सरकार है, वो भाजपा की सरकार है, ये मिल करके सिर्फ मुसलमानों को एक मोहरा बनाया जा रहा है। मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुसलमान किसी को गोली बंदूक लेकर के नहीं चल रहा है, जैसे रामनवमी में अभी हुआ है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में बवाल हुआ है। एक सांसद ने क्या बोल दिया और उसके लिए पूरे हरियाणा और राजस्थान से जा करके एक सेना, जो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेना है, वो जा करके दंगा काट रही है, हथियार लहरा रही है। क्या मुसलमानों के हाथ में ऐसे हथियार देख करके ये लोग तो गोलियां चलवा देते, तो आर्मी लगा देते पूरे देश में, पूरे देश के मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर रहे होते। लेकिन आज उनको गोदी मीडिया और इनका जो राइट विंग मीडिया है, वो उनको एक वो दिखा रहा है कि ये तो रेसिस्टेंट्स हैं, ये तो असली हीरो हैं। तो दिखाया जा रहा है कि वहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं मुर्शिदाबाद से। ये सब बनाया जा रहा है, इसलिए बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि कल को अगर ये प्रोटेस्ट करते हैं, ये माहौल बनाया जा रहा है। यही माहौल हो जो हमारे साथ किया गया है, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, ये हमारे लोग के सिंबल को आज तक के डिग्रेड किया गया है। मीडिया ने हमेशा हमें कुर्ता पैजामा और टोपी और जो है दाढ़ी को एक सिंबल बना दिया है कि ये आतंकवाद का सिंबल होता है, इसीलिए ये नुकसान आता है।